हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक हो। इस वीडियो की इंस्पिरेशन मुझे आप सब से ही मिली। मतलब मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं एंड बोलते हैं कि हमें CS चाहिए, एडमिशन चाहिए, बट फिर मैं उनसे ये भी पूछती हूँ कि तुम्हें कोई और स्पेशलाइजेशन चाहिए लाइक CS कोर या कुछ। तो काफ़ी बच्चे तो क्लूलेस ही होते हैं एंड काफ़ी कहते हैं हमें आइडिया नहीं है, आप ही बेस्ट बता दो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी प्यारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अगर तुम्हें सेल्फ ड्रिवन कार्स या जो ChatGPT होता है वो जवाब देता है, या फिर कैसे इंसानी दिमाग हम डाल सकते हैं मशीन्स के अंदर, ये सब फैसिनेट करता है, ये कोर्स तुम्हारे लिए है। यहाँ पे आपको कोडिंग के साथ थोड़ी मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड फ्यूचर का तो बहुत ज़्यादा ही स्कोप रहता है इस ब्रांच में। पर्टिकुलरली अगर मैं ILM की बात करूँ तो यहाँ पे आई थिंक 4 टॉप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एसोसिएशन विद कोर्सेज होता है। सबसे पहले आते हैं AI एंड ML, मतलब AI विद मशीन लर्निंग। इसमें आपको जनरेटिव AI, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा इंजीनियरिंग इन AI सिस्टम्स, ये सब पढ़ाया जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ AI इन एसोसिएशन विद NEC एंड इंटेल, ये मतलब प्राइवेट कंपनी होती है NEC एंड इंटेल, ये इनके थ्रू आपको आपका जो कोर्स होता है AI का वो पढ़ाया जाता है। बेसिकली आप पढ़ते ILM में ही हो, ILM की डिग्री मिलती है, बट आपके साथ जो स्पेशलाइजेशन होती है वो एक बाहर की जो इंडस्ट्रियल कंपनी है उसके अंडर में होती है एंड वो अपने जो भी सिलेबस एंड करिकुलम है वो थोड़ा आपको अपना एडवांस पढ़ाने लगते हैं। ये थोड़ा बहुत बेनिफिशियल भी होता है। इसमें आपको बेसिक एडवांस पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन, एडवांस डीप लर्निंग, एडवांस मशीन लर्निंग एंड एडवांस एजेंटिक AI, ये सब पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है AI विद IBM। ये कोर्स भी काफ़ी पॉपुलर है। जिन्हें नहीं पता हो, IBM एक US बेस्ड कंपनी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस। ये मेनली सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इन सब में इनका मतलब ब्रांड रहता है। पर्टिकुलरली ILM की बात करूँ और दूसरे कॉलेजेस की भी, तो IBM काफ़ी पॉपुलर है। मतलब ये कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करती है, प्राइवेट कॉलेजेस के साथ, एंड AI में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो इसमें मेनली आपको पाइथन प्रोग्रामिंग, एडवांस एंड बेसिक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ AI ML इन पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क मिल जाता है आपको अगर आप सिर्फ किसी भी कॉलेज में जाएं या फिर ILM में जा रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलरली AI स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं उससे बढ़िया अगर आप ये इनके थ्रू, इन एसोसिएशन के थ्रू करते हैं तो मेनली आई होप कि थोड़ा बेटर हो, बिकॉज मैं भी अभी ज़्यादा नहीं जानती, मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ। मतलब ये सब सारा जो प्रोग्राम्स होते हैं ये सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर के जो बैचेस होते हैं वो सारे सेम होते हैं। मतलब अगर आप साइबर सिक्योरिटी, AI ML, क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ भी लें उसमें आपकी सेम ही पढ़ाई होती है, वो बेसिक फाउंडेशनल लेवल होता है। बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी सेम सीन है, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें सब कुछ सेम ही पढ़ाया जाता है। ऐसे ही सेम हमारे पास AI मशीन लर्निंग इन एसोसिएशन विद इंटेल भी आता है। इंटेल कोर के थ्रू आप जाते हैं इसमें, एंड इसमें आपको AI एक्सेसिबिलिटी, AI सस्टेनेबिलिटी, जेनेटिक AI, एजेंटिक AI, जनरेटिव AI, ये सब पढ़ाया जाता है। मोस्टली कोर्सेज सेम ही रहते हैं। अगर आपको AI का कोई भी कोर्स लें, जस्ट कंपनी का डिफरेंट होता है, लाइक इंटेल की हो गई एंड IBM की हो गई। आप उनके कोर्सेज को गो थ्रू कर सकते हैं, एंड सिर्फ 1 साल के नहीं बट 4 सालों के, तो आप देख सकते हैं कि आपको 4 साल में क्या पढ़ाया जा सकता है एंड ऐसा कौन सा कोर्स है जो आपको ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। चलते हैं आप सेकंड नंबर पे, मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन। मैं बात कर रही हूँ साइबर सिक्योरिटी की। मेनली आप किसी भी कॉलेज को देखें तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हैकिंग वगैरह सिखा दी जाएगी, कंप्यूटर हैक करना, बट येस एथिकल हैकिंग सिखाते हैं, जिससे आई थिंक आप स्मॉल लाइक माइनर पासवर्ड्स वगैरह आप क्रैक करना शायद सीख सकते हो। बट मैं मेनली बोलूँगी कि ये ऐसा नहीं है। तुम ये मत सोचना कि तुम तो मतलब भाई एकदम हुडी वाले कोई हैकर बन जाओगे, तुम किसी का भी फ़ोन या लैपटॉप हैक करना सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम थ्योरेटिकल नॉलेज जब लेते हैं कॉलेज में तो वो मेनली इस तरह से सिखाते हैं कि आप कैसे कंपनीज या जो भी आपने डिवाइस बनाया है या फिर किसी और ने बनाया है तो आप उसको कैसे बचा सके दूसरे अनएथिकल हैकर्स से। अगर आप 4 साल का कोर्स करते हैं साइबर सिक्योरिटी का लाइक आपके कॉलेज में, एंड तो आप लास्ट में जाके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट टाइप बन जाएंगे, जिसकी वजह से आप जब कंपनीज में जाएंगे तो आपकी जॉब होगी मेनली जो भी वो प्रोग्राम बिल्ड कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऑनलाइन वर्क हो रहा है या फिर इवन ऑफलाइन भी वर्क हो रहा है, तो उसको कैसे हैकर्स से बचाना है। मतलब हम कैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हमने बैक एंड डेवलप करा है, जो भी हमने कोई भी चीज़ बनाई है उसको कैसे हम बचा सकते हैं। मैं इस कोर्स को अगर ILM के बारे में बताऊं तो इसमें आप मेनली एथिकल हैकिंग के साथ डिजिटल फॉरेंसिक, वल्नरेबिलिटी ऑफ डेटा एंड रिस्क मैनेजमेंट,
क्रिप्टोग्राफी, नेट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आप सीखते हैं। सो या आई होप कि बच्चों को समझ आ रहा होगा कि किन्हें साइबर सिक्योरिटी लेना चाहिए। एंड अगर अभी भी नहीं आया तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस। सो लाइक जो हम कोई भी ऐप डेवलप करते हैं उसमें काफ़ी सारा हमारा डेटा कलेक्ट होता है। खासकर कोई भी कंपनी, आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, जब आपको बिजनेस होता है तो आपके पास काफ़ी सारा डेटा आता है। अब आप उस डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि उसमें से आप लाइक बहुत सारा डेटा है बट उसमें से यूजफुल तो थोड़ा ही होगा। सो डेटा एक्सपर्ट्स एंड डेटा एनालिस्ट ये काम करते हैं कि उसमें से वो यूजफुल डेटा को आउटपुट निकालते हैं। सो इसमें मेनली मैं बता दूं, अगर आप, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी ना कॉलेजेस में, तो तुम्हें मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये सब अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बिकॉज इसमें आपको टेबल्स वगैरह एंड डेटा वगैरह देखना पड़ जाएगा। इसमें आप बिग डेटा हैंडल करते हैं, डेटा माइनिंग हैंडल करते हैं, वेयर हाउस, डेटा विजुअलाइजेशन भी होता है एंड डेटा एनालिटिक्स भी हैंडल करने को आपको देखने को मिल जाता है। मतलब ये सारे ऐसे कोर्सेज के नाम होते हैं जो अगर आप डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं तो आपको ये सारे कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं काफ़ी फैसिनेटिंग और काफ़ी मतलब एकदम ही न्यू स्पेशलाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा, विच इज़ iOS डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद एप्पल। सो यस, इसमें आप iOS मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हो, वो भी एप्पल के एसोसिएशन में। मतलब कि जो हम फोन्स यूज़ करते हैं एप्पल के, आपको क्या लगता है क्या उसमें सेम पाइथन, जावा इन सब के कोड बिल्ट होते होंगे? जी नहीं। जो हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर कोई भी विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हैं एंड जो भी हम डिवाइसेस देखते हैं नॉर्मल से, वो सारे डिवाइसेस बिल्ट होते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेजेस में। लाइक उसमें पाइथन तो नहीं, पाइथन काफ़ी बेसिक सी है, बट जावास्क्रिप्ट, जावा एंड जो अदर टफ सी प्रोग्रामिंग, C++, इन सब के थ्रू कोड बिल्ड करके आपका प्रोग्राम बनाया जाता है। बट अगर हम देखें iOS डिवाइसेस यानी एप्पल, मैक एंड मैकबुक्स एंड जो भी उनकी टेक्नोलॉजी होती है एप्पल की, उसमें वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि हम यूजुअली नहीं पढ़ते। गेस करिए उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होता है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इस प्रोग्रामिंग को सीखने के बाद आप मैक के थ्रू या एप्पल्स के थ्रू या भी जो भी उनके एप्लीकेशन होते हैं, आपको ये प्रोग्रामिंग सीखनी होगी एंड फिर आप इसके थ्रू एप्पल प्रोडक्ट, एप्स, वेबसाइट्स ये सब बना सकते हैं। एंड अगर कोई एप्पल यूज़र हो आप में से, तो आपको पता होगा कि जो एप्पल में अपडेट्स होते हैं लाइक मैक एंड एप्पल में, वो काफ़ी कम आते हैं। लाइक साल में 1-2 बार आ जाएंगे जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। एंड वहीं अगर हम एंड्रॉयड को देखें या विंडोज़ को देखें तो उसमें काफ़ी जल्दी अपडेट आ जाता है। लाइक सिस्टम अपडेट्स भी आ जाते हैं, ऐप के अपडेट भी आ जाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं, मतलब जो लोग ऐप्स को, एंड्रॉयड ऐप्स को एंड सिस्टम को देख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो बहुत सारे हैं। क्यों बहुत सारे हैं? क्योंकि जावा, C++ ये काफ़ी कॉमन लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी जल्दी एक्सेसिबल है, मतलब कहीं से भी सीखी जा सकती हैं। वहीं अगर हम स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसे सिखाने वाले एंड उसे सीखने वाले भी कम हैं। फिर यस, ये काफ़ी बूमिंग होता है उनके लिए जिन्हें कल जल्दी इंटर्नशिप या जल्दी कोई जॉब चाहिए, बिकॉज ऐसी बात है कि मतलब कम लोग जाते हैं इस फील्ड में। बट ऐसा नहीं है कि इस फील्ड बूमिंग नहीं है, आजकल हर कोई एप्पल डिवाइसेस यूज़ कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग। सो हमने देखा कि कैसे हम AI के थ्रू ऐप्स वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। फिर तुम साइबर सिक्योरिटीज़ के थ्रू उसे प्रोटेक्ट भी कर लोगे, अब वो प्रोटेक्ट भी हो गई। डेटा साइंस के थ्रू तुम उसे, उसमें का जो आउटपुट होगा, बेस्ट जो डेटा होगा उसे निकाल भी सकते हो एंड जो भी तुम्हें डेटा चाहिए होगा वो तुम उसकी हेल्प से उसमें बेस्ट डेटा डाल भी सकते हो। बट अब इतने सारे डेटा और इतनी सारी इंफॉर्मेशन को तुम स्टोर कहाँ करोगे? हम कहीं फिजिकली ऐसे अपने तिजोरी में तो रखेंगे नहीं, हम ऑनलाइन ही स्टोर करेंगे एंड वो हम अचीव करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। इसमें अगर मैं पर्टिकुलरली कॉलेजेस की बात करूँ तो 2-3 मेनली कोर्सेज होते हैं, क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एंड क्लाउड डेवलपिंग मॉडल्स। इसमें आप जो भी आपका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होता है, जैसे अगर आप किसी कॉलेज या स्कूल या कंपनी को देखें तो उनका एक प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है। लाइक उनके पर्टिकुलर मेल आईडीज़ होती हैं, उनके पर्टिकुलर ऐप्स या कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जिसको कोई और थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर अगर करने की कोशिश करता है तो उसमें नोटिफिकेशन वगैरह आ जाते हैं। तो ये सब अचीव होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। लाइक अगर आपने गूगल ड्राइव वगैरह यूज़ करी होंगी तो ये हमारे गूगल के कंप्यूटिंग्स होते हैं। सो आजकल बोला जाता है कि उनमें आपका डेटा भी डालना इतना सेफ नहीं है, बिकॉज आपका डेटा सारा गूगल के पास जाता है, बिकॉज आप उनकी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो। सो आजकल कंपनीज ऐसा नहीं चाह रही हैं, बिकॉज वो भी अब गूगल से कम्पीट कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट से। इवन माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना कंप्यूटिंग सिस्टम बनाया
हुआ है। सो इन सब के साथ आजकल हम देख रहे हैं Amazon भी अपने AWS अकेडमीज वगैरह के थ्रू वो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपना सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यार ये सब चीज़ें होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। एंड तो ये जो सारे मैंने कोर्सेज बताए हैं ये पर्टिकुलरली मैं अगर बोलूँगी अगर आप ILM में जा रहे हो तो इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा आई थिंक और कोर्सेज भी अवेलेबल है, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन वगैरह, खासकर दूसरे कॉलेजेस में भी। और अगर फैसिनेटिंग चीज़ बताऊँ तो ब्लॉकचेन पर्टिकुलरली कॉलेजेस में मैंने देखा इतना अच्छे से नहीं बताते हैं। आई थिंक ILM में ब्रांच नहीं है ये, बट दूसरे कॉलेज में अगर आपको प्रोवाइड हो रही है तो आप ध्यान से इसे चूज करना, बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। मुझे भी इसे चूज करना था, बट मैंने देखा कॉलेजेस में काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ होती है। सो इसे मतलब थ्योरी में लाना बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। बट अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। देन रोबोटिक्स भी एक काफ़ी अच्छी ब्रांच है आई गेस। एंड अगर आपको स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड हो रही है लाइक रोबोटिक्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसे भी ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है सिर्फ यही कोर्सेज अवेलेबल है, लाइक ऐप डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, इमर्सिव AI एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बट अगर मैं अभी फ्यूचर स्कोप से रिलेटेड बात करूँ तो मैंने जो बताया आपका AI एंड AI विद अलॉन्ग विद एसोसिएशन विद सम प्रैक्टिकल कंपनी, आप ये देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी देख सकते हैं, डेटा एनालिस्ट भी देख सकते हैं, बिकॉज डेटा साइंस की अगर आप मिनिमम सैलरीज वगैरह देखें तो वो काफ़ी अच्छी है। खासकर अगर आप बाद में कोई MSc वगैरह करना चाहते हो तो उसमें भी इसके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। देन आपका iOS डेवलपमेंट इन एप्पल हो गया, ये भी काफ़ी नया सा मतलब स्पेशलाइजेशन है एंड काफ़ी जल्दी इसमें इंटर्नशिप्स वगैरह अच्छी खासी जॉब भी लग जाती है। देन गेमिंग टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग आर आल्सो थिंग्स कि अगर आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते हैं तो ये भी एक नई ब्रांच है। सो ये वीडियो पर्टिकुलरली था AI ब्रांच में आप किस स्पेशलाइजेशन को कंसिडर कर सकते हैं। सो पर्टिकुलरली ये वीडियो था कि आप AI ब्रांच में किस स्पेशलाइजेशन को कंसिडर कर सकते हैं। बट मेरा वो वाला वीडियो भी देख लेना जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। मतलब पहले मुझे लगता था AI बहुत सही है और इसको लेना चाहिए, बट जब मैं कॉलेज में आई एंड मैंने दूसरे ब्रांच के बच्चे से पूछा क्या पढ़ते हो, कैसा चल रहा है, क्या क्या, तो मुझे काफ़ी नई चीज़ें पता चली। सो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखना एंड ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए कॉलेज चैप्टर पे बने रहें, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोज़ लाने वाली हूँ काफ़ी नॉलेजफुल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। मतलब कि तुम एडमिशन ले लोगे, कोर्स सेलेक्ट कर लोगे, फिर तुम्हें रिग्रेट होगा कि भाई ये क्यों नहीं देखा पहले। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय।